हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की रिकवरी और एक्सरसाइज सब ठीक-ठाक चल रही होगी दोस्तों। दोस्तों मेरी भी एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उसकी एक्सरसाइज, उसकी फिजियोथेरेपी, उसका मूवमेंट, उसका वॉकिंग, ये सब चीज़ें ही हैं जो कि एक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहती है और वो भी खुद सेल्फ से करे। खुद घर पे अगर करता है तो वही चीज़ अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी उसकी रिकवरी होगी। फिजियोथेरापिस्ट तो जो कराता है दोस्तों तो 4 बार हिला करके और पूरा करके टोटल और मूवमेंट दे देगा। लेकिन जो वही चीज़ अगर खुद पेशेंट अपने आप से घर पे करता है तो वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उसी क्रम में दोस्तों मैं आज एक एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजें होती हैं जो फिंगर के लिए, फिंगर मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो वही एक्सरसाइज को मैं अभी करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखिए टोटल 5 एक्सरसाइज होगी। तो उस एक्सरसाइज के पहले क्रम में दोस्तों पहले मैं इसी एक्सरसाइज को मैं पहले सही वाले हाथ से, मेरा इफेक्टेड हाथ देखिए दोस्तों, ये मेरा सही वाला हाथ है, ये मेरा इफेक्टेड हाथ हाथ है। तभी से इफेक्टेड हैंड से भी बताऊंगा, लेकिन पहले करेक्ट पोजीशन की, करेक्ट मूवमेंट की मैं एक्सरसाइज पहले सही वाले हाथ से बताऊंगा। तो सही जो करेक्ट, हाँ करेक्ट एक्सरसाइज होती है, कहने का मतलब फिंगर को ऊपर करना है। पहली एक्सरसाइज है फिंगर को ऊपर करना है, इतना ऐसे एल्बो से, और फिर डाउन करना है, फिर ऊपर करना है, फिर डाउन करना है। ये ऐसे ही दोस्तों कम से कम 10 बार 20 बार, जितना पेशेंट का कम से कम 20-20 बार तो करना चाहिए। तब इसी एक्सरसाइज को मैं दोस्तों अभी अफेक्टेड हैंड से करके दिखाता हूँ। अभी देखिए जैसे यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे यानी पूरा फ्लैट किसी टेबल के ऊपर बैठ जाइए और फ्लैट हाथ को इस तरह से रखिए और फिर जो है यहाँ पे जितना उठ सकता है उतना उठाइए, क्योंकि इफेक्टेड हाथ अच्छे वाले हाथ की तरह उठेगा नहीं। इसको पहले, सबसे पहले इसको जो है इसे यहाँ पे इसको फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट करके जो है, फ्लैट करने के बाद में फिर जो है अगर यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके खुद से उठाइए कि ऐसे ऐसे उठाइए, ऐसे जितना उठ सकता है उतना उठाइए। अगर नहीं उठता, इसी साइज नहीं उठता है इफेक्टेड हैंड से दोस्तों, तब दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है। पेशेंट ने खुद अपने हाथ से ही करना है। दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके इसको क्या है कि यहाँ से फिंगर को इस तरह से हाथ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ से इतना ऐसे उठाना है, दूसरे हाथ की सपोर्ट लेकर करना है। पहले तो कोशिश करो कि खुद कर सको तो करो, नहीं अगर उठता है तो इसको ऐसे 20-20 बार कम से कम करोगे। करते करते इसमें जब मूवमेंट करने की आदत पर रिपीटेशन होगा तो उसमें जो है दोस्तों जाकर के ये सही इसमें आएगी, यानी मूवमेंट आएगी। तो इसी मूवमेंट के लिए खुद से एक्सरसाइज करने से ही मूवमेंट आएगी। तो पेशेंट खुद करना चाहिए। फिजियोथेरापी कितने दिन तक लगा करके आदमी रखेगा? आप खुद एक्सरसाइज करो। पहले तो कोशिश करो कि ऐसे पूरा फ्लैट करके और फिर इसको जो है ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, जितना उठा सकते हो। जितना उठता है, थोड़ा उठता है, 2 इंच 1 इंच, जो भी इसे जैसे सही वाला हाथ तो पूरा उठता है, लेकिन इसमें क्या है पूरा उठना मुश्किल रहेगा। तो इसमें क्या है कि इसको जो है इस तरह से पूरा सपाट रख करके फ्लैट जितना उठ सकता है उतना उठाना चाहिए। इतना उठता है इतना उठाओ, ऐसे इतना उठना चाहिए फिंगर। अब इसी में जब नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है तो फिर खुद अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट से इसे फिंगर को खोल करके और फिर जो है यहाँ से दोस्तों इसको फिंगर खोल करके इस तरह से उठाओ और काम करो, दूसरे हाथ से सपोर्ट लेकर करो। जितना हो सकता है करो उसको। इसी तरह से एक्सरसाइज दिन में 2 बार 3 बार जितना कर सकते हो आप करो। ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई दोस्तों। अब इसी में दोस्तों समझने वाली चीज़ है, जैसा मैं पहले से ही बताता हूँ कि जो ये मूवमेंट जो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए ये हमारी ये हमारी एक्सटेंसर मसल्स होती हैं। ये मसल्स काम करती हैं, यानी फिंगर को जो ऊपर ऐसे ऊपर करना है या फिंगर को ऐसे यानी ऊपर पीछे की तरफ ले जाना है, इस तरफ ले जाना है, तो ये हमारी ये एक्सटेंसर मसल एक्सटेंड करती हैं। और जो अंदर की तरफ मसल होती है ये फिंगर, ये इसके यानी अंदर की, ये होती है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मसल तो काम कर जाती है जी, क्यों ये हमारी उंगली मुड़ जाती है या हाथ उड़ जाता है, इसीलिए कि फ्लेक्सर जो मसल होती है हमारी इस तरफ वाली, ये मसल जो है मजबूत हो जाती हैं और फिंगर को ऐसे खींच लेती हैं। इसलिए इसको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो इसको स्ट्रेचिंग करने के लिए एक्सरसाइज दोस्तों देखिए, यानी जो हमारी ये फ्लेक्सर मसल को रिलैक्स करने के लिए, जो क्योंकि अकड़ जाती है ज़्यादा तो टाइट हो जाती है, तो इसको रिलैक्स करने के लिए इसको हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए। हमारी जो फ्लेक्सर मसल है उसकी उसकी स्ट्रेचिंग के लिए इस तरह से आप ऐसे हाथ लगाओ और इस तरह से ऐसे यहाँ से
इसको स्ट्रेच करो, यहाँ से स्ट्रेच करोगे तो आपको पूरा अंदर की मसल, ये मसल जो है पूरा स्ट्रेच होगी। इस तरह से पकड़ करके इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करो, 5 मिनट 5 सेकंड के लिए होल्ड रखो और फिर छोड़ो। फिर जो है फिर इसको दोस्तों ऐसे फिर 5 सेकंड के लिए हो, इसको फिर यहाँ पे होल्ड रखो, फिर छोड़ो। ऐसे ही करके ये भी एक्सरसाइज कम से कम 20 बार करना चाहिए दोस्तों। तो हैंड फिंगर की एक्सरसाइजेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें फिंगर की रिकवरी में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन क्या है एक्सरसाइज करने से ये रिकवर हो सकता है, इतना तो होप रखिए, यानी होप रखना है कि हाँ भाई रिकवरी हो रही है मेरी और रिकवर होगा यह। तो एक्सरसाइज नंबर दूसरी हो गई दोस्तों, कि जो कि यानी फिंगर के, यानी जो हमारी ये फ्लेक्सर मसल होती है, इस मसल को स्ट्रेच करके, स्ट्रेच करने से क्या होगा कि ये जो है इसमें ये जो है रिलैक्स होगी, तो हमारी जो फिंगर जो होगी वो खुलेगी। तब इसी पर अगली एक्सरसाइज दोस्तों देखिए, यानी जब हमने फ्लेक्सर मसल की एक्सरसाइज किया तो इस तरह जो है अभी इसको फिंगर को, यानी चौथी एक्सरसाइज, फिंगर को इस तरह से खोलो बंद करो, ऐसे खोलो खोलो, ऐसे खोलो इतना जितना खुल सकता है, ये देखिए खोलो। अभी देखिए ये इस तरह से खोलो ऐसे और बंद करो, खोलो खोलो, नहीं खुलता है तो इसको जो है हाँ खोलना है, दूसरे हाथ से पूरा खोलना है, स्ट्रेच करना है और फिर जो है बंद करना है। इस तरह से जितना कर सकते हो दोस्तों। ये तो वैसे मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए इसको खोलने में ही पूरा यहाँ से लेकर ताकत लगानी पड़ती है, तो इसलिए इसको जो है करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करो और खोल करके जो है फिर जो है बंद करो, फिर स्ट्रेच करो, खोलो, बंद करो, इस तरह से करना चाहिए जो है। इससे यहाँ पे खोलो फिर बंद करो, फिर खोलो दूसरे हाथ से। अगर किसी की मुड़ी रहती है ज़्यादा ज़्यादा ऐसे मुड़ी रहती है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कि उंगली डाल करके इसको बड़े आराम से यानी पेशेंट को दर्द नहीं होना चाहिए, इस तरह से खोलो कि दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मसल्स होती है अगर उसमें टीयर आ जाएगी दोस्तों, अगर खिंचाव ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है मसल्स टूट सकती है, तो इसमें ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी इसको किसी पेशेंट का ज़्यादा मुड़ा रहता है तो उसको आराम से धीरे जितना जितना है यानी उसको दर्द ना हो उतना ही खोलना चाहिए। तो इस तरह से खोलते हुए जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और पूरा एक्सटेंड करना चाहिए, एक्सटेंड करके तब फिर यानी खोलने की, क्योंकि ये टाइम लेता है, ये टाइम जो है फिंगर रिकवरी में टाइम लेता है, तो इसलिए नहीं नहीं घबराना, नहीं हुआ नहीं हुआ, होगा धीरे धीरे होगा, थोड़ा स्लोली स्लोली होगा लेकिन होगा, जरूर होगा। तो इसी में दोस्तों अभी अगले एक्सरसाइज जो है 5वीं एक्सरसाइज कि फिंगर को यानी कुछ मूवमेंट करना, कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के, आप जैसे मैं कर लिया, अब इसको जो है ऐसे करके ऐसे फिंगर एक्सटेंड करके ऐसे पकड़ो और फिर रखो फिर छोड़ो, यानी इसमें बार बार पकड़ने से छोड़ने से आपकी एक्सरसाइज होगी। इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो फिर ऐसे उठाओ फिर छोड़ो, इससे क्या है कि फिंगर के उठाने की और खोलने की और छोड़ने की, नहीं तो क्या है पकड़ लेता है आदमी लेकिन छूटता नहीं है। तो इसलिए एक्सरसाइज के माध्यम से ही इसको जो है पकड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, फिर छोड़ना है। इससे भी ऐसे हर साइज की एक्सरसाइज, हर साइज के ऑब्जेक्ट से एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी जो है थोड़ा और बड़ा लेकर के किया मैं, तो इसको जो है ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ो खोलो, अब इसको छोड़ो, छोड़ना है ऐसे, फिर पकड़ना है, फिर पकड़ना है, फिर उठाना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना है। तो ये सब एक्सरसाइजें ही होती हैं दोस्तों जो कि एक पेशेंट को उसकी पुरानी अवस्था में ला सकती है। इसकी एक्सरसाइज करके ही आप हाथ को मजबूत कर सकते हैं और जो है आपको पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। तो दोस्तों हाथ की एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि घर पे खुद पेशेंट कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप घर पे बैठे हो, कहीं भी हो, आप टेबल पे बैठे हो, जैसे मैं अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, आप कहीं किसी ऑफिस में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, या खुद लगाकर घर में एक छोटा टेबल लगा करके उसके ऊपर हाथ रखो और एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जो भी एक्सरसाइज होती है ऐसे करके खोलो, इसको स्ट्रेच करो और जो है पकड़ करके, जैसे पहली एक्सरसाइज बताया मैं कि ऐसे, यानी इसको जितना उठा सकते उठाना है। दूसरा था स्ट्रेच करने का, और तीसरा बताया था फिंगर खोलने का, बंद करने का, यानी खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है, बार बार करना है। इसी में चौथा बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आप उसको पकड़ो
और वो करो। और जो है एक एक्सरसाइज और दोस्तों, जो कि फिंगर को स्ट्रेच, सिंगल सिंगल फिंगर को स्ट्रेच करना है। 5वीं एक्सरसाइज जो है इस तरह से ऐसे करो, दबा करके फिंगर को एक सिंगल, एक बार, 2 बार, ऐसे करके 20 बार, 20-20 बार कम से कम हर फिंगर को 20-20 बार स्ट्रेच करो। ऐसे ऐसे फिर इतना देर तक स्ट्रेच करोगे तो ये जो है, जो हमारी फ्लेक्शन मसल होती है फिंगर की, वो सब स्ट्रेच होंगी और जो खुलने लगेंगी। ये खुलने से ही ये सब चीज़ें होती है। और ज़्यादा अगर किसी की टाइट होती है तो उसको गर्म पानी से भी जैसे मैं एक वीडियो पहले बनाया हूँ गर्म पानी वाला, उसको गर्म पानी से भी करके जो है करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अभी अभी क्या है कि अभी देखिए, अभी जो है ऐसे मुट्ठी बांधो, खोलो, ये देखो, खोलो खोलो, ऐसे पूरी उंगलियां ऐसे खोलना चाहिए, पूरा टाइट करना चाहिए, खींचना चाहिए, खींच करके पूरा मुट्ठी बांधो, खोलो। यही सब बार बार करने से ही हमारी जा करके दोस्तों यानी मूवमेंट आएगी फिंगर में। बस दोस्तों, यही एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, घर पे किया जा सकता है और किसी पेशेंट को इसमें आराम मिलेगा। कीजिए घर पे और बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। फिर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।